बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की बुक का। यहाँ पर स्टूडेंट मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो है आपके पास मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9 बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022 टू 2023। स्टूडेंट इस बुक का हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 2 हमारे पास है लॉगरिथम्स का, और यूनिट 2 की जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको हमने आज यहाँ पर पढ़ना है। और एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमने दो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 को अटेम्प्ट करना है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है स्टैंडर्ड नोटेशन का, और जो सेकंड टॉपिक है वो आपके पास है साइंटिफिक नोटेशंस का। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो दो नोटेशंस मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं ये एक्चुअली किसी भी नंबर को हम दो तरीकों से राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फर्स्ट जो आपके पास मेथड है टू राइट अ नंबर, दैट इज स्टैंडर्ड नोटेशन, और सेकंड जो मेथड है टू राइट अ नंबर दैट इज साइंटिफिक नोटेशन है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टैंडर्ड नोटेशन कहते किसको है, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशंस की डेफिनेशन लिखूंगा। इसको स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहा जा सकता है या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जा सकता है। तो स्टैंडर्ड नोटेशंस की डेफिनेशन होगी कि when a number is right in ordinary notation or ordinary form is called standard notation। यानी जब भी हम किसी नंबर को ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें तो दैट ऑर्डिनरी फॉर्म इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नोटेशन। यानी ऑर्डिनरी फॉर्म का ये मतलब होता है कि यूजुअली हम जिस तरीके से, यानी आम तौर पे हम जिस तरीके से नंबर्स को लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी फॉर्म और ऑर्डिनरी नोटेशन, और उसी ऑर्डिनरी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर आपसे कहता हूं कि राइट द नंबर 256, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 256 को ऑर्डिनरी नोटेशन में इस तरीके से लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन में है। इसी तरीके से मैं अगर आपको कह दूं कि राइट 27,000, यानी 27,000 लिखें तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, तो दैट इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन। इसका मतलब है कि जब भी हम नंबर को राइट करें ऑर्डिनरी फॉर्म में, यानी यूजुअली आम तौर पे जिस तरीके से हम नंबर्स को लिखते हैं काउंटिंग वगैरह में, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशंस का। तो पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशंस क्यों, मैं नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशंस में लिखते क्यों हैं, और इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशंस में नंबर को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये बात याद रखें स्टूडेंट के जितने भी नंबर्स हैं उनमें से बाज़ नंबर ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े नंबर्स होते हैं, यानी लार्जर नंबर्स होते हैं, और बाज़ नंबर ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे नंबर होते हैं, यानी बहुत स्मॉलर नंबर होते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर आपको कहूँ कि लेट्स हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, यानी जो अर्थ और मून है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज अ वेरी बिग नंबर। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 27 लाख किलोमीटर है। तो इट मीन्स के इट इज अ वेरी बिग नंबर होगा। इसी तरीके से मैं अगर आपसे लेट्स सपोज ये कह दूं कि रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, यानी जो हाइड्रोजन एटम है उसका रेडियस बहुत ही स्मॉल होता है,
यानी इस वर्ड के अंदर जो लाइटेस्ट एटम होता है वो हाइड्रोजन एटम होता है। लेट्स सपोज इस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम कहते हैं 0.5 टाइम्स 0 273 कर देते हैं, और इसको मैं सेंटीमीटर या मिलीमीटर में कर देता हूं। दिस इज द रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। अब स्टूडेंट होता है क्या है कि जब हम इन ग्रेटर नंबर को लिखें या स्मॉलर नंबर को लिखें तो एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर ये जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून है इसको हमने 27 लाख किलोमीटर सपोज किया है, इसमें जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है यानी ये जो जीरो है इसको मैं गलती से ना लिखूं, भूले से इसको ना लिखूं, तो अब एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून क्या था 27 लाख था। अब एक जीरो को गलती से ना लिखने की वजह से ये क्या शो करेगा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून होगा 2,70,000 होगा। तो दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस हो जाएगा फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। यानी हमने गलती तो छोटी सी की, यूनिट प्लेस पे जो जीरो था इसको हमने गलती से ना लिखा, लेकिन इस छोटी सी गलती की वजह से जो इफेक्ट हुआ यानी जो डिफरेंस हुआ एक्चुअल वैल्यू से जो गिवन नंबर है उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इन एरर से बचने के लिए हम जो नंबर्स हैं, जो बिग नंबर्स हैं, जो लार्जर नंबर हैं या जो वेरी स्मॉलर नंबर हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ताकि कि जो एरर है वो कम से कम हो। इसमें एक और एग्जांपल भी देख लें। लेट्स सपोज अगर आपने किसी दोस्त से 1000 रुपये कर्जा लेना हो और आप उसको टैक्स करते हैं 1000 रुपीज़ का, और टैक्स करते हुए आप जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है यानी जो जीरो है इसको लिखना भूल जाते हैं और उसको 2 zeros ही लगा देते हैं, यानी आपने लेने थे 1000 रुपीज़ जबकि आप जो यूनिट प्लेस पे जो जीरो है उसको लिखना भूल गए, जिसकी वजह से आपने उसको टैक्स किया कितने का, 100 रुपीज़ का। अब आप तो एक छोटी सी गलती आपने की है यानी जीरो ही भूल गए, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत बड़ा होगा। यानी जो दोस्त होगा वो 2 मिनट में आपको 100 रुपीज़ निकाल के दे देगा, कह देगा कि यार क्या याद करोगे, 100 रुपीज़ क्या चीज़ है, ये ले जाओ। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी नंबर्स को वेरी बिग नंबर्स हों या वेरी स्मॉलर नंबर्स हों तो उसमें एरर से बचने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशंस में लिखते हैं नंबर्स को। तो आइए देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन अब हमारे पास है सेकंड टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन का। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं कि a number C where C is any number is in scientific notation if C is equal to D into 10's power n, यानी कोई नंबर C है वो साइंटिफिक नोटेशन में होगा अगर हम इस नंबर C को इस फॉर्म में लिखें। यानी C को किस फॉर्म में लिखें, D into 10's power n की फॉर्म में लिखें, तो then C is called in scientific notation। यहाँ पे स्टूडेंट के ये 2 चीज़ें यूज हो रही हैं, एक है D और दूसरा है n। इस D के ऊपर भी कंडीशंस हैं और N के ऊपर भी कंडीशंस हैं। तो आइए देखते हैं कि D और N के ऊपर क्या कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन D के ऊपर ये है कि where D should be greater than or equal to 1 less than 10 होना चाहिए। यानी जो D है ये 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा कोई नंबर भी हो सकता है, लेकिन 10 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जैसे D क्या आपके पास 1 भी हो सकता है, D आपके पास 3.1 भी हो सकता है, D आपके पास 9.909 भी हो सकता है, लेकिन D जो है वो 10 के इक्वल नहीं हो सकता है, यानी 10 से लेस होगा। इसी तरीके से अगर मैं D लेट कर लेता हूँ, 0.5 लेट करता हूँ, तो इट मीन्स कि D 0.5 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि D हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा और लेस देन क्या होगा, 10 होगा।
और दूसरी बात जो टेंस की पावर में n है ये हमेशा इंटीजर होना चाहिए एंड n इज एनी इंटीजर, यानी जो n है वो कोई सा भी इंटीजर्स हो सकता है। आपको मालूम है कि सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 0 भी होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सब होते हैं। तो इट मीन्स कि जो n है वो इंटीजर्स हो सकता है और इंटीजर के अलावा कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता है या डेसिमल नंबर नहीं हो सकता है। जैसे n जो है वो 0.5 नहीं हो सकता या n जो है 3/5 नहीं हो सकता है, लेकिन इसके अलावा n कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, बेशक वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या 0 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब किसी भी नंबर को अगर कोई भी नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में है तो उसको साइंटिफिक नोटेशंस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसको हम एक्सरसाइज 2.1 से क्या करते हैं क्लियर। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास इधर कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जो कि आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन में गिवन है और आपने इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आपके सामने मेरे यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन की जो जनरल फॉर्म है वो लिखी हुई है, यानी अगर कोई नंबर c है तो उसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, d इंटू 10 पावर n होती है। यहाँ पर जो d है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 10, और जो n है वो क्या होना चाहिए, वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस को देखते हुए हमने इन ऑर्डिनरी नोटेशंस को साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 में आपके पास है 0.00053407। तो याद रखें स्टूडेंट के अगर आपके पास जो पॉइंट है वो आपके पास जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट नॉन जीरो नंबर है उसके लेफ्ट साइड पे है, तो हमने इस पॉइंट को, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए इस पॉइंट को इस पोजीशन से मूव करके जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है यानी जो 5 है और उससे जो नेक्स्ट डिजिट जो है वो 3 है, इन दोनों के दरमियान लेके आना है। इस पोजीशन को यानी 5 और 3 के दरमियान जो पोजीशन होती है दैट पोजीशन इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशंस में लिखने के लिए हमने जो पॉइंट है उसको रेफरेंस पोजीशंस के ऊपर लेके आना है। तो यहाँ पर मैं ज़रा नोट के तौर पे रेफरेंस पोजीशंस की डेफिनेशन लिखता हूँ कि रेफरेंस पोजीशन किससे कहते हैं, और उसके बाद फिर इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। रेफरेंस पोजीशन होती है किसी भी नंबर की कि द पोजीशन बिटवीन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड नेक्स्ट डिजिट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन, is called reference position of a number। यानी वो पोजीशन जो पहला नॉन जीरो डिजिट और उससे जो नेक्स्ट डिजिट है उनके दरमियान जो पोजीशन होगी दैट पोजीशन इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। यानी इस नंबर में पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5 है, यानी 5 से पहले जो डिजिट्स हैं दैट आर 0, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5 है, और उससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, वो 3 है। तो इसका मतलब है कि जो रेफरेंस पोजीशन होगी वो 5 और 3 के दरमियान होगी। अब हमने इस पॉइंट को यहाँ से मूव करके इस रेफरेंस पोजीशन पे लेके आना है। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से मूव करके रेफरेंस पोजीशन पे लिखता हूँ। तो ये आपके पास होगा 5.3407 होगा। अगर जो जीरोस हैं वो किसी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे हूँ तो उन जीरोस की कोई कीमत नहीं होती है, उनको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे ये याद रखें कि हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया है,
हमने पॉइंट को मूव किया है 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट मूव किया है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 4 से। यानी अब दूसरी बात ये जर रखें कि हमने पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव किया है या राइट टू लेफ्ट मूव किया है। तो आपको नजर आ रहा है कि इस पॉइंट को हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है, तो यहाँ पर फिर जो 10 की पावर 4 है उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, यानी ये नंबर होगा 5.3407 इंटू 10 पावर -4 होगा। यानी जो 10 की पावर होती है वो हमेशा किस तरीके से ली जाती है कि जितने डिजिट्स आपने पॉइंट को जितने डिजिट्स मूव किया है उसके मुताबिक 10 की पावर लेनी है। फिर ये चेक करना है कि पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव किया है या राइट से लेफ्ट मूव किया है। अगर लेफ्ट से राइट मूव किया है तो फिर 10 की पावर नेगेटिव होगी, अगर राइट से लेफ्ट मूव किया है तो फिर 10 की पावर पॉजिटिव होगी। अब स्टूडेंट ये जो नंबर आपके सामने है 5.3407 इंटू 10 पावर -4, ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में है, यानी इसमें जो d है दैट इज 5.3407 है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, लेस देन 10 है, और जो 10 की पावर यानी जो n है ये इंटीजर है, यानी -4 इज एन इंटीजर। अब हमारे पास पार्ट 2 है 5340000, यानी आपके पास यहाँ पर पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, तो ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ है। याद रखें कि जब भी किसी नंबर को ऑर्डिनरी नोटेशन में हो और उसमें पॉइंट गिवन ना हो, तो पॉइंट जो होता है जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है यानी जो लास्ट डिजिट होता है राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट होता है उस पे आखिर में होता है, तो इसका मतलब है इसका पॉइंट जो होगा वो इस जीरो के बाद होगा। अब हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसके लिए हमें इस पॉइंट को मूव करना होगा टू द रेफरेंस पोजीशन, यानी इसको रेफरेंस पोजीशन की तरफ लेके जाना होगा। अब रेफरेंस पोजीशन क्या होती है कि द पोजीशन बिटवीन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड नेक्स्ट डिजिट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन, यानी वो पोजीशन जो पहला नॉन जीरो डिजिट और उससे जो नेक्स्ट डिजिट होगा उसके दरमियान जो पोजीशन होगी दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है और उससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो 3 है, तो इट मींस के रेफरेंस पोजीशन 5 और 3 के दरमियान है। तो अब हमने इस पॉइंट को यहाँ से मूव करके इस रेफरेंस पोजीशन पे लेके आना है, तो ये 5.340000 होगा। अब हम चेक करेंगे कि हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया है, तो पॉइंट को हमने मूव किया है 1 2 3 4 5 6 7, तो इनटू 10 पावर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव किया है या राइट से लेफ्ट मूव किया है, तो आपको नजर आ रहा है कि पॉइंट को हमने राइट से लेफ्ट मूव किया है, तो फिर जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव होगी, तो प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, तो इट मींस कि ये 10 पावर 7 होगा। तो दैट विल बी द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द गिवन ऑर्डिनरी नोटेशन होगी। इसी तरीके से पार्ट 3 में आपके पास है 0.0000000012 है। इट मींस के हमने यहाँ पर भी पॉइंट को मूव करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए बिटवीन रेफरेंस पोजीशन की तरफ। तो रेफरेंस पोजीशन हमारे पास होगी 1 और 2 के दरमियान होगी, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है और उससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो 2 है। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ से मूव करके यहाँ पे लेके आना है, तो ये 1.2 होगा और इनटू 10 पावर कितने डिजिट मूव किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 पावर 11 होगा। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव किया है या राइट टू लेफ्ट, तो हमें नजर आ रहा है पॉइंट को हमने लेफ्ट टू राइट मूव किया है, तो इट मींस कि जो 10 की पावर है वो नेगेटिव होगी, तो इट मींस कि ये आपके पास क्या होगा 1.2 इंटू 10 पावर -11 होगा। जब पॉइंट को 1 और 2 के दरमियान लेके आता है तो उसके 1 के लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरोस हैं उनको लिखा नहीं जाता है। तो इस तरीके से हम लोग
इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। लास्ट नंबर आपके पास है 2.5326 है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट की जो पॉइंट है वो ऑलरेडी रेफरेंस पोजीशन पे ही है, यानी जो 2 और 5 है इसके दरमियान जो पोजीशन है दैट इज रेफरेंस पोजीशन। इट मींस कि जब पॉइंट ऑलरेडी रेफरेंस पोजीशन पे हो तो उसमें फिर पॉइंट को मूव नहीं किया जाता है, पॉइंट को एज इट इज रखा जाता है और फिर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 पावर 0 से। और हमेशा याद रखें कि 10 की पावर 0 जो होती है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो इट मींस के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करने से। तो इट मींस के और 0 जो है वो एक इंटीजर है, क्योंकि n हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो 0 एक इंटीजर है। तो इट मींस के दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द गिवन नंबर, यानी जो गिवन नंबर है उसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। यानी अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, इनको हमने स्टैंडर्ड नोटेशंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट आपके पास है पार्ट 1 में 9.067 इंटू 10 पावर -5 है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करना है कि जो 10 की पावर है वो क्या है, वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। तो अब इसका मतलब है कि 10 की पावर नेगेटिव में है यानी -5 है। हमने इस पॉइंट को मूव करना है 5 डिजिट। अगर नेगेटिव है तो फिर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना होगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास है 9.067 है। तो इस पॉइंट को हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है 5 डिजिट। तो हमें नजर आ रहा है कि राइट से लेफ्ट की तरफ एक ही डिजिट है, 9 है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी तरफ से 9 के लेफ्ट साइड पे अपनी तरफ से 4 जीरोस लगा देंगे और इस पॉइंट को यहाँ से मूव करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन आ जाएगी। इसी तरीके से पार्ट 2 में 5.64 इंटू 10 पावर 0 है। तो इट मींस कि 10 की पावर हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो 10 की पावर 0 हो तो पॉइंट को मूव नहीं किया जाता है। तो इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन 5.64 ही होगी और 10 की पावर 0 को हम इग्नोर कर देंगे। इसी तरीके से पार्ट 3 में आपके पास है 6.53 इंटू 10 पावर -6 है। तो इट मींस कि हमने इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ 6 डिजिट क्या करना है, मूव करना है, क्योंकि हमारे पास जो 10 की पावर है वो 6 है और नेगेटिव में है, इसलिए लेफ्ट राइट टू लेफ्ट मूव करना होगा। अब हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक ही डिजिट है, 6 है। तो हमने क्या करना है कि 5 जीरोस अपनी तरफ से यहाँ पे अटैच करने हैं 6 के साथ। तो हमारे पास ये टोटल डिजिट कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। तो इट मींस कि इस पॉइंट को हमने यहाँ से मूव करके इस जीरो के आखिर में लेके जाना है। तो दैट विल बी द ऑर्डिनरी नोटेशन। जब ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखते हैं तो जो 10 की पावर है उसको नहीं लिखा जाता है। पार्ट 4 में आपके पास है 3.1415 इंटू 10 पावर 9 है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि 10 की पावर क्या है, 9 है। तो इट मींस के इस पॉइंट को हमने 9 डिजिट मूव करना है और 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव है। तो इट मींस के 9 डिजिट मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसके लिए देखें हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट के जो राइट साइड पे 4 डिजिट ऑलरेडी गिवन है, 1415 है। तो इट मींस के हमने इसको 9 डिजिट मूव करना है। तो 4 के साथ अगर हम लोग ऐड कर दें, 5 जीरोस लगा दें, तो फिर हमारे पास ये पॉइंट यहाँ से किधर मूव कर जाएगा, इस जीरो के लास्ट पे मूव कर जाएगा। तो इट मींस के दिस इज द ऑर्डिनरी नोटेशन। और जब जीरो जो है वो यूनिट प्लेस के राइट साइड पे हो तो उसको राइट किया भी जा सकता है और इसको नहीं भी मेंशन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग जो साइंटिफिक नोटेशंस में नंबर लिखे गए हों उनको ऑर्डिनरी नोटेशंस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
सॉल्व आउट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।